प्रियंका 25 साल की थी, इतनी हसीन कि जो एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। उसकी आंखें गहरे समंदर जैसी, चेहरा चांद का टुकड़ा और मुस्कान ऐसी कि दिल को छू ले। विकास की मां बरसों पहले मर चुकी थी और उसका बाप रामलाल 70 साल का बूढ़ा तन्हाई में जिंदगी बिता रहा था। रामलाल की जिंदगी में खुशी का नामो निशान न था। उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें थीं और दिल बरसों की तन्हाई के बोझ तले दबा हुआ था। विकास ने जाते वक्त अपने बाप से कहा था, बाबा, प्रियंका का ख्याल रखना। रामलाल ने सिर हिलाकर वादा किया था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो वह खुद भी न समझ सका। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रंग में डूबा था, प्रियंका अपने ससुर रामलाल के लिए खाना लेकर उनके कमरे में गई। कमरा साधारण सा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं और एक पुराना सोफा रामलाल का स्थायी ठिकाना बन चुका था। रामलाल सोफे पर उदास बैठा था। उसकी आंखें जमीन की तरफ झुकी हुई थीं और चेहरे पर तन्हाई का आलम छाया हुआ था। प्रियंका ने प्लेट मेज पर रखी जिसमें दाल, चावल और सब्जी की खुशबू कमरे में फैल गई। उसने नरम लहजे में पूछा, बाबा क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? रामलाल ने गहरी सांस ली और सिर उठाकर प्रियंका की तरफ देखा। बेटी, बरसों हो गए मैं तन्हा जी रहा हूं। यह तन्हाई मुझे रात को काटती है, अब मुझसे सहा नहीं जाता। उसकी आवाज में दर्द था और आंखों में एक अजीब सा तरस। प्रियंका का दिल पसीज गया। वह रामलाल के करीब सोफे पर बैठ गई और बोली, बाबा आप परेशान न हो, मैं तो हूं ना आपके पास। रामलाल ने हैरानी से प्रियंका की तरफ देखा। उसकी खूबसूरती उसे हमेशा से आकर्षित करती थी, लेकिन आज उसकी बातों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। हाँ बेटी, तुम तो हो, लेकिन दिन का वक्त तो गुजर जाता है। रात की तन्हाई मेरा पीछा नहीं छोड़ती। उसकी आवाज में एक अजीब सी तीव्रता थी। प्रियंका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बाबा आप परेशान ना हो, मैं हूं ना आपकी तन्हाई की साथी। यह सुनकर रामलाल के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। वह प्रियंका को गहराई से देखने लगा, जैसे उसके शब्दों ने उसके दिल में कोई नया जोश जगा दिया हो। प्रियंका ने धीरे से कहा, बाबा विकास को गए 2 साल हो गए, मैं भी तो तन्हा हूं। मेरा भी दिल करता है कि कोई मेरी तन्हाई बांटे। उसकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। रामलाल का दिल धड़क उठा। बरसों से तन्हा यह बूढ़ा आदमी पहली बार किसी की बातों में इतनी गर्मजोशी महसूस कर रहा था। प्रियंका ने रामलाल की खामोशी को समझा। वह धीरे से उठी और रामलाल के करीब आ गई। बाबा आप अकेले नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे की तन्हाई बांट सकते हैं। रामलाल की आंखों में हैरानी और इच्छा का मिश्रण था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। प्रियंका की बातों ने उसके दिल में एक ऐसी आग लगा दी जो बरसों से बुझी हुई थी। उसने धीरे से प्रियंका का हाथ थाम लिया और कहा, बेटी तुम सच कहती हो, हम दोनों तन्हा हैं। प्रियंका ने हल्का सा सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दोनों की तन्हाई ने उन्हें एक दूसरे के करीब कर दिया। रात गहरी होती गई और उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। रामलाल के दिल में बरसों की तन्हाई पिघल रही थी और प्रियंका की बातों ने उसे एक नई जिंदगी दी थी। वे दोनों एक दूसरे की तन्हाई के साथी बन गए, लेकिन यह रिश्ता कहां जा रहा था, इसका अंदाजा शायद दोनों में से किसी को न था। प्रियंका और रामलाल के बीच तन्हाई का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। रात की खामोशी में उनकी बातें, उनकी हंसी और उनकी नजदीकियों ने घर की खाली दीवारों को एक अजीब सी गर्माहट से भर दिया था। रामलाल जो बरसों से तन्हाई की सर्द रातों में सिसकता था, अब प्रियंका की मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून महसूस करता था। प्रियंका भी जो विकास के बिना 2 साल से अकेली थी, रामलाल की बातों में एक अजीब सी तसल्ली पाती थी। दोनों एक दूसरे के लिए वो सहारा बन गए जो उन्हें बरसों से दरकार था। लेकिन ये रिश्ता जो तन्हाई से शुरू हुआ था, अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा था। एक रात जब प्रियंका और रामलाल रात के खाने के बाद बैठकर बातें कर रहे थे, प्रियंका ने रामलाल से कहा, बाबा आपने कभी सोचा कि जिंदगी में दोबारा मोहब्बत मिल सकती है? रामलाल ने एक पल के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर बोला, बेटी मेरी उम्र में मोहब्बत की बात सोचना अजीब लगता है, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रियंका ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, बाबा मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी और रामलाल के दिल में एक तूफान सा उठ गया। वक्त गुजरता गया और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। रामलाल जो कभी अपनी जिंदगी से परेशान था, अब प्रियंका की हर बात, हर मुस्कान में जीने की वजह ढूंढता था। प्रियंका भी इस रिश्ते में डूबती जा रही थी, लेकिन इस रिश्ते की हकीकत दोनों के लिए एक अजीब सी उलझन थी। वो जानते थे कि ये रिश्ता दुनिया की नजरों में गलत है,
लेकिन तन्हाई की आग ने उनके दिल को इस कदर जकड़ लिया था कि वो इसे रोक न सके। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रियंका रसोई में थी और रामलाल अपने कमरे में बैठा था। प्रियंका ने दरवाजा खोला तो उसके सामने विकास खड़ा था। 2 साल बाद वो बिना किसी सूचना के वापस आ गया था। प्रियंका के चेहरे पर खुशी और घबराहट का मिला जुला असर था। विकास, वह चिल्लाई और उसे गले लगा लिया, लेकिन विकास का चेहरा थका हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह घर के अंदर आया और अपने बाप रामलाल को देखा, जो सोफे पर बैठा उसे हैरानी से देख रहा था। विकास ने प्रियंका और रामलाल के बीच एक अजीब सी खामोशी देखी। वो कुछ समझ न सका, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा शक उठ खड़ा हुआ। बाबा, आप खैरियत से हैं? विकास ने पूछा। रामलाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचक थी। प्रियंका ने जल्दी से बात बदली और कहा, विकास, तुम बताओ, इतने दिन कहां थे? विकास ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, एक साथ सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ खाने को दो। रात के खाने के दौरान विकास ने देखा कि प्रियंका और रामलाल एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे। उसका शक गहराता गया। खाने के बाद जब प्रियंका रसोई में बर्तन धो रही थी, विकास अपने बाप के पास गया और पूछा, बाबा, मेरी गैर मौजूदगी में यहां सब ठीक रहा ना? रामलाल ने घबरा कर कहा, हाँ बेटा, सब ठीक था। प्रियंका ने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन विकास की आंखों में शक की चिंगारी भड़क उठी। दूसरे दिन विकास ने प्रियंका से अकेले में बात की। प्रियंका, तुम और बाबा के बीच क्या चल रहा है? उसके लहजे में शक था। प्रियंका ने घबरा कर कहा, कुछ भी नहीं विकास, तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। विकास ने कुछ न कहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसी रात उसने रामलाल से सख्त लहजे में पूछा, बाबा, तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? रामलाल के चेहरे पर शर्मिंदगी और डर था। वो कुछ न बोल सका। प्रियंका ने बीच में आकर कहा, विकास, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन विकास का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं सब समझता हूं। तुम दोनों ने मेरी गैर मौजूदगी में क्या किया, ये मुझे सब पता है। उस पल घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रामलाल और प्रियंका दोनों शर्मिंदा और डरे हुए थे, जबकि विकास का गुस्सा आसमान छू रहा था। ये रिश्तों का उलझाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था और कोई नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। विकास का गुस्सा आसमान छू रहा था। घर की हवा में तनाव इस कदर बढ़ चुका था कि हर सांस भारी लगने लगी थी। प्रियंका और रामलाल दोनों शर्मिंदा और डरे हुए खड़े थे, लेकिन विकास के सवालों का कोई जवाब उनके पास नहीं था। तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे क्या किया? विकास ने एक बार फिर चीख कर पूछा। प्रियंका ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, विकास, तुम गलत समझ रहे हो। हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था जो विकास को संतुष्ट कर सके। रामलाल खामोश था। उसका सिर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की गहरी लकीरें थीं। विकास ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं यहां नहीं रह सकता। वह अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चला गया। प्रियंका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विकास ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रामलाल ने धीरे से कहा, बेटा, रुक जाओ। लेकिन विकास ने पलटकर गुस्से से कहा, बाबा, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। उस रात विकास घर से चला गया और प्रियंका और रामलाल अकेले रह गए। कुछ दिनों बाद रामलाल ने एक अजीब सा फैसला किया। वह बरसों से एक औरत से फोन पर बात करता था जिसका नाम राधा था। राधा 40 साल की थी और रामलाल को उसकी बातें दिल को छू जाती थीं। वह उससे मोहब्बत करने लगा था, या शायद यह तन्हाई का एक और बहाना था। एक दिन रामलाल ने विकास को बुलाया और कहा, बेटा, मैं शादी करना चाहता हूं। विकास, जो अभी तक अपने बाप से नाराज था, ने हैरानी से पूछा, इस उम्र में शादी? कौन औरत आपसे शादी करेगी बाबा? रामलाल ने आत्मविश्वास से कहा, राधा, वो औरत जो मुझसे प्यार करती है। विकास ने हंसकर कहा, बाबा, आप पागल हो गए हैं। कोई औरत आपसे शादी नहीं करेगी। लेकिन रामलाल ने जिद पकड़ ली, यह मेरा घर है और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। उसने राधा को घर बुलाया। जब राधा आई, विकास ने देखा कि वह कोई जवान लड़की नहीं, बल्कि 40 साल की एक आम सी औरत थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चालाकी थी जो विकास को खटक गई। लेकिन रामलाल पर राधा की बातें जादू कर रही थीं। रामलाल ने राधा से शादी कर ली। शादी के बाद रामलाल ने विकास और प्रियंका को घर से निकाल दिया। अब यह मेरा घर है और राधा मेरी पत्नी है। तुम दोनों यहां नहीं रह सकते। विकास और प्रियंका, जो पहले ही अपने रिश्ते की उलझन में फंसे थे, चुपचाप घर छोड़कर चले गए। रामलाल राधा के साथ खुश था, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं चली।
कुछ महीनों बाद एक सुबह रामलाल उठा तो देखा कि घर खाली है। राधा गायब थी और घर का सारा कीमती सामान, गहने और पैसे भी गायब थे। रामलाल के हाथ पांव फूल गए। उसने राधा को फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। वह समझ गया कि राधा ने उसे धोखा दिया है। उसके दिल पर बोझ सा पड़ गया। वह अकेला, उदास और शर्मिंदा अपने खाली घर में बैठा रह गया। रामलाल ने विकास को फोन किया। बेटा, मैंने गलती की। राधा मुझे छोड़कर चली गई और सब कुछ ले गई। विकास, जो अब प्रियंका के साथ एक छोटे से किराए के घर में रह रहा था, चुप रहा। उसके दिल में अपने बाप के लिए गुस्सा अभी भी था, लेकिन उसे रामलाल की हालत पर तरस भी आया। प्रियंका ने विकास से कहा, वो अकेले हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन विकास ने सख्त लहजे में कहा, उसने हमें घर से निकाला था, अब वो खुद भुगते। रामलाल तन्हाई में डूब गया। उसकी गलतियों ने उससे सब कुछ छीन लिया था। घर जो कभी प्रियंका और विकास की हंसी से गूंजता था, अब एक वीराना बन चुका था। रामलाल हर रात अपनी गलतियों पर पछताता रहा, लेकिन अब वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। विकास और प्रियंका ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, लेकिन उनके दिल में भी एक खालीपन रह गया। रामलाल की तन्हाई अब उसका मुकद्दर बन चुकी थी और उसने सीख लिया था कि तन्हाई के बहाने गलत रिश्तों की तरफ बढ़ना कितना महंगा पड़ सकता है। इस कहानी का सबक यह है कि तन्हाई एक प्राकृतिक मानवीय एहसास है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए गलत रास्तों का चुनाव तबाही का कारण बन सकता है। रामलाल और प्रियंका ने अपनी तन्हाई को बांटने की कोशिश की, लेकिन उनके फैसले ने उनके रिश्तों को बर्बाद कर दिया। रामलाल की दूसरी शादी और उसका धोखा खाना यह बताता है कि भावनाओं पर काबू न रखने और जल्दबाजी में फैसले करने से नुकसान ही होता है। हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए और उन्हें ईमानदारी और वफादारी से निभाना चाहिए। अगर हम अपनी कमजोरियों को गलत तरीके से पूरा करेंगे तो नतीजा हमेशा पछतावा और नुकसान ही होगा। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि तन्हाई से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है सच्चे रिश्ते निभाना और खुद पर काबू रखना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और सबक देने वाली कहानियां मिलती रहें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है।